गुजरात की जनसंख्या 7 करोड़ से ज्यादा है और यहाँ हिंदुओं की आबादी करीब 89% के करीब है, जबकि सिखों की जनसंख्या महज 60,000 के करीब है। इसके बावजूद गुजरात सिख विरासत को अपने भीतर संजोए हुए है। गुजरात से सिख धर्म का काफी पुराना नाता रहा है। गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा के दौरान 2 बार यहाँ आए थे। जिस जगह पर वे रुके और जहां विश्राम किया, आज उसी जगह पर गुरुद्वारा श्री लखपत साहिब बना हुआ है। भुज से करीब 135 किलोमीटर दूर कच्छ के रेगिस्तान में स्थित यह गुरुद्वारा पाकिस्तान की सीमा से काफी करीब है। आपको इस गुरुद्वारे की विशेषता के बारे में विस्तार से बताएंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दरअसल गुरु नानक देव जी अपनी यात्राओं के दौरान लखपत में रुके थे। गुरुद्वारा लखपत साहिब में उनकी कुछ चीजें रखी हुई हैं, जैसे लकड़ी की खड़ाऊं और पालकी, पांडुलिपियां और गुरुमुखी लिपि। साल 2001 में भूकंप के दौरान यह गुरुद्वारा क्षतिग्रस्त हो गया था। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने सुनिश्चित किया था कि गुरुद्वारे की मरम्मत का काम तुरंत शुरू हो। अगर इस गुरुद्वारे की बात करें तो गुरु दरबार के सामने लकड़ी की एक बड़ी पालकी है, जिसमें संगत के दर्शन के लिए 2 जोड़ी ऐतिहासिक लकड़ी के खड़ाऊं रखे गए हैं। कहा जाता है कि ये 2 जोड़ी लकड़ी के खड़ाऊं गुरु नानक देव जी और उनके पुत्र बाबा श्री चंद जी के हैं। गुरु दरबार के बाईं ओर श्री गुरु ग्रंथ साहिब एक सुंदर पालकी में विराजमान है। गुरुद्वारा श्री लखपत साहिब गुजरात के कच्छ जिले में पाकिस्तानी सीमा के करीब स्थित है, जो भुज से 135 किलोमीटर दूर है। इस प्राचीन स्थल पर बाबा श्री चंद जी और गुरु नानक देव जी की छाप है। गुरु नानक देव जी 2 बार इस स्थान पर आए थे। पहली बार वे मक्का की ओर जाते हुए यहाँ पहुंचे थे। सिंध के तट पर लखपत के पास एक बड़ा बंदरगाह था, जहां नावें उपलब्ध थी। गुरु जी ने भी इसी रास्ते से मक्का की यात्रा की थी। उस समय लखपत सिंध प्रांत का हिस्सा था, जो अब गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पड़ता है, और सिंधु नदी पश्चिम की ओर बहती थी। 18वीं सदी में भूकंप के कारण इस नदी का डायरेक्शन बदल गया। लखपत से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची करीब 250 किलोमीटर दूर है। जब गुरुजी दक्षिण उदासी के बाद पंजाब लौटे तो उन्होंने दूसरी बार इस स्थान का दौरा किया। 2001 में भुज में आए भूकंप ने गुरुद्वारा साहिब की इमारत को काफी नुकसान पहुंचाया था। हालांकि गुरु घर की इमारत को उसी तरह बहाल कर दिया गया था। इसी तरह गुरुद्वारा लखपत साहिब को इस ऐतिहासिक इमारत को बनाए रखने के लिए 2004 में यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, क्योंकि गुरु घर ने 2001 के भूकंप के बाद भी अपनी विरासत को बरकरार रखा है। कच्छ और भुज जाने वाले लोग काफी बड़ी संख्या में इस गुरुद्वारे में पहुंचते हैं। यहाँ हर दिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। अगर हम लखपत के नाम की बात करें तो यह वही स्थान है जहां उस दौर में लाखों की उपज होती थी। इस इलाके में नदी बहती थी, समंदर काफी नजदीक था, बंदरगाह थे, एक व्यापारिक केंद्र था जो 1819 में आए भूकंप के बाद बर्बाद हो गया। सिंधु नदी अपने रास्ते से मुड़ गई और यह क्षेत्र वीरान पड़ गया। लाखों की उपज करने वाला लखपत अब रेगिस्तान में तब्दील हो चुका है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।